का धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सनातन सत्य और जीवित और युगान युग जीवित, अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर जो सत्य का आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है, जीवन का आत्मा है, और हम उसी का धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि उसने सत्य के द्वारा ही अपने आप को प्रकट किया है। और जबकि सत्य के द्वारा अपने आप को वह प्रकट करता है सत्य का आत्मा देकर, तो सत्य के आत्मा जब तक मनुष्य के मन में ना हो, मनुष्य का वह मन जो सत्य से रहित है, सत्य के आत्मा से वह रहित है। और इसलिए उस समय जबकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र देश से छुड़ाया, अलग किया और उसे निर्देश दिया कि वह उसे इसलिए छुड़ाएगा कि सबसे पहला काम वे करें, मिस्र से छूटने के बाद उसका काम क्या है, तो सबसे पहला काम उसने किया बलिदान करने का, और बलिदान करके उसकी आराधना करने का। मिस्र को मिस्रियों से बंधन से उसने इसलिए छुड़ाया अपनी प्रजा को कि वे उसे बलिदान चढ़े, बलिदान उसे चढ़ाएं, चाहे वह बलिदान सबसे पहले सिखाया गया, लेकिन वह आत्मिक रूप से उस बलिदान का रूप व्यापक है। और वर्तमान समय में आत्मिक रूप में वह होठों का बलिदान है, मन का बलिदान है, अपनी आत्मा का बलिदान है, अपने कामों का बलिदान है, अपने परिश्रम का बलिदान है, और ये सब करके वे उसकी आराधना करते हैं। वे सब प्रकार से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आराधना करते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, मिस्र के बंधन से छुड़ाया। और वहां पर ये लोग जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं, क्यों बंधुआई में हैं? किस कारण से वे उसके गुलाम हैं? गुलाम है फिर भी उसकी प्रजा कहलाते हैं। और वहां पर वाचा सामने आता है, वाचा के कारण वे छुड़ाए गए। बंधुआई अर्थात गुलामी से उसे परमेश्वर ने छुड़ाया वाचा के कारण। और वह वाचा क्या है? वह इब्राहिम से किया गया वह वाचा है, और वाचा के अनुसार उसकी सारी संतानें वाचा के कारण परमेश्वर की प्रजा कहलाती है, और इसलिए परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। वर्तमान समय में मनुष्य इसी प्रकार गुलामी में है, जो उसकी संतान है, उसकी प्रजा है। वे हर प्रकार से इस संसार में गुलाम हैं, हर बात में वे गुलाम हैं, हर काम में गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वे यह भी नहीं जानते कि हम वाचा से कैसे जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं और वाचा के बंधन में पड़े हुए हैं, फिर भी हम परमेश्वर की संतान हैं,
लेकिन जबकि हम गुलामी करते हैं और गुलाम हैं, मसीही इस देश में गुलाम है और आत्मिक रूप से हर प्रकार से वह गुलाम है। आत्मा में वह दूसरे के कहे के अनुसार ही, इस संसार के अनुसार ही चलता है, संसार के चलाए ही चलता है। वह परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है या फिर वह अपने मन के अनुसार चलता है। क्यों चलता है ऐसा? परमेश्वर ऐसा करने की उन्हें अनुमति नहीं देता। ये वाचा का महत्व है कि वह अपने सृजनहार को स्मरण रखे, वह अपने उस वाचा को स्मरण रखे, उस बंधन को याद रखे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है वाचा, बंधन, अनुबंध जिसे कह सकते हैं, और इस प्रकार वे उसकी आराधना नहीं करते। वे उसकी आराधना करना या उसके लिए काम करना, उसके कहे को सुनना, उसके वचन को सुनना, उस पर मानना, उस पर चलना, अपने परमेश्वर की वे क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं चलते, क्यों उसकी सेवा नहीं करते? क्यों? जबकि वह उसकी संतान है, उसके लिए परमेश्वर के द्वारा वाचा के अनुसार उसकी आराधना करना है। और इसी शर्त पर उसे छुड़ाया गया, इसी शर्त पर अपनी प्रजा को परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया कि वह उसे बलिदान चढ़ाएगा, उसकी आराधना करेगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन छुटकारा उनके लिए कठिन हो गया। जो उसकी प्रजा है, जो उसकी संतान है, छुटकारा, मिस्र से छुटकारा पाना उनके लिए कठिन हो गया। जबकि उसके आगे आगे चलने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया हुआ भविष्यवक्ता सामने उसके साथ था, उनके साथ था। वह छुड़ाने के लिए हर प्रकार के अपने चिन्ह और अद्भुत कामों को करता है। फिर भी मनुष्य का मन, जो उसकी संतान का मन है, कितना कठोर होता है। वह छुटकारा तो चाहता है, चंगाई तो चाहता है, उपाय तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता। परमेश्वर के सब प्रकार के उपाय को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह उसके सामने झुकता नहीं है, अपने होंठों के फल को नहीं चढ़ाता है, उसे धन्यवाद नहीं देता है, उसके नाम की महिमा करने को तुच्छ समझता है। तो इस कारण से इस्राएलियों को छोड़ने के लिए जो मिस्र का प्रधान है वह तैयार नहीं होता है। मूसा जो है उसके साथ होकर परमेश्वर हर प्रकार के अद्भुत काम को, अपने आप को प्रकट करते हुए सारी बातें उसके साथ करता है। फिर भी मिस्र के मन को भी वह कठोर कर देता है। फिरौन के मन को भी वह कठोर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसकी जो प्रजा है वह सीखना नहीं चाहती। वह क्यों सीखना नहीं चाहती? क्योंकि वर्षों 400 वर्ष तक वह उसकी गुलामी में है। उसकी प्रजा 400 वर्ष तक उसकी गुलामी में थी।
और वे उसमें रम गए, उसके रीति रिवाज और व्यवस्था में रम गए, और वे उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे मिस्री चलते थे जिस व्यवस्था में, उसी के अनुसार ही वे भी चलते थे, वही बोलते थे, वही करते थे। और वर्तमान समय में मिस्र एक दृष्टांत है, जहां पर परमेश्वर की संतान जो कहलाते हैं, वे भी इस संसार में इस प्रकार से रम गए हैं कि अपने आसपास के वे सब जातियों के लोगों के रीति व्यवहार के अनुसार ही बोलते हैं, उसके अनुसार ही करते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। उनके लिए ठीक है, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वे अपने रीति के अनुसार करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की संतान हैं, वे उनके अनुसार क्यों करते हैं, उनके अनुसार क्यों बोलते हैं, उनकी भाषा को क्यों बोलते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो क्यों कहते हैं हम मसीही हैं। परमेश्वर ने अंतर किया है अपनी प्रजा, अपनी संतान के लोगों से और अन्य लोगों के बीच में अंतर किया है, अंतर ठहराया है। और परमेश्वर के उस राज्य में, जो सत्य का राज्य है, क्योंकि वे सत्य के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और सत्य के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, फिर भी वे झूठ के अनुसार चलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, और इसलिए उनका छुटकारा कठिन हो गया। उनका छुटकारा कठिन हो गया है। परमेश्वर की संतानों का इस संसार में, इस जगत में छुटकारा कठिन हो गया है। गुलामी से छुटकारा उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया। इस कारण से मसीही लोग आज गुलाम की दशा में जी रहे हैं। सिर दूसरे लोग हैं। सिर मतलब जो प्रधान है, जिसके अनुसार चलता है, जिसके कहे अनुसार लोग करते हैं, वही सिर है। तो परमेश्वर की संतान, सत्य की संतान आज सिर नहीं है। सिर का ही, अर्थात जिसका दिमाग चलता है, उसी का निर्णय चलता है, उसी का काम होता है। लेकिन परमेश्वर की संतान आज गुलाम है, उसका कुछ नहीं चलता। और परमेश्वर की संतानों पर ही जो दूसरे हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। उनकी दशा का कारण परमेश्वर की प्रजा स्वयं है, क्योंकि उनका छुटकारा तो एक ही है, उनका राजा तो एक ही है, उसका प्रधान तो एक ही है, और वही जब छुड़ाएगा तब छूटेगा। मसीह इस बात को जान ले। यदि परमेश्वर उसे ना छुड़ाए तो कभी भी नहीं छूटेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपनी संतान को ना छुड़ाए तो वह कभी नहीं छूटेगा। तो जो अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं, तो वे उसे बलिदान चढ़ाए।
बलिदान का मतलब है सबसे अधिक बलिदान, ग्रहण योग्य बलिदान क्या है? सबसे मनुष्यों के लिए सबसे योग्य बलिदान क्या है? परमेश्वर की संतानों के लिए एक परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला बलिदान क्या है? उसकी संतान नहीं जानती है। क्यों नहीं जानती? यह भी प्रश्न है। तो वह बलिदान मनुष्य का मन है। मनुष्य अपने, परमेश्वर की संतान अपने मन को बलिदान ना करे, मन का बलिदान जब तक वह न करेगा तब तक वह उसकी आराधना नहीं कर सकता। तो टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। मन कैसा होना चाहिए? जो ग्रहण योग्य हो, जो बलिदान के योग्य हो। वह मन है टूटा हुआ मन। तो परमेश्वर भी अपनी प्रजा से ऐसी आशा करता है, और जब मिस्रियों को उसने छुड़ाया, मिस्रियों के वश से अपनी संतान को छुड़ाया, तो सबसे पहले उसे यह बता दिया कि वह उसका क्या करेगा? आराधना करेगा। बलिदान का मतलब ये। तो वह फिरौन से वे लोग प्रार्थना करते हैं, मूसा प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि अब परमेश्वर के जो लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, वह उसे छोड़ दे। वे अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। यदि तू उसे नहीं छोड़ेगा, यदि तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मेरा सामना करने के लिए तैयार रह। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पराक्रम उसके ऊपर प्रकट किए और मिस्र के सारे पहलौठों को अंत में मार दिया। फिरौन के उस राजा के पहलौठे को मार दिया और पूरा मिस्र देश में कोहराम मच गया। प्रत्येक परिवार और प्रत्येक घर के पहलौठे को परमेश्वर ने मार दिया। आज यही दशा है। आज भी परमेश्वर का वचन सत्य है और वह कहता है पहलौठा मेरा है। क्या कहता है? पहलौठा मेरा है। यदि परमेश्वर से वह पहलौठा अलग है और उसका अर्पण नहीं किया गया है, परमेश्वर का वह, परमेश्वर की संतान वह नहीं बना है, परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया है, तो उसका जीवन क्या है? संकटपूर्ण है। उस पहलौठे का जीवन संकटपूर्ण है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर पहलौठा को उसने ले लिया है। मनुष्य के पहलौठों को ले लिया है और उसके माता पिता ने अपने पहलौठे को उसे नहीं दिया है, उसके योग्य नहीं बनाया है, उसे तैयार नहीं किया है। इस कारण से वह परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, उसके सामने झुकता नहीं है, और ऐसा नहीं करता तो तलवार उसके गर्दन पर लटक रही है। तलवार उसके गर्दन पर लटक रही है। और इस संसार में इसी प्रकार से जो मसीही हैं अपनी संतानों को खो देते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता किस कारण से हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमारा पहलौठा मार दिया गया बिना मतलब के।
उसकी उम्र ही नहीं थी, उसके मरने की उम्र ही नहीं थी। वह तो अभी बहुत कम उम्र का था और अचानक किस कारण से वह मर गया। मरने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि जब उस पर पड़ जाती है, यह तो मेरा है और यह दूसरे के वश में है, यह मेरा है और दूसरे की सेवा कर रहा है, तो उसका जीवन बहुत खतरनाक है। उसके जीवन में कभी भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन जो मसीहियों के लिए है वह बहुत ही गंभीर हैं। परमेश्वर के वचन जो उसकी प्रजा के लिए है, प्रजा के लिए क्यों है? क्योंकि वे वाचा से जुड़े। यदि वे नहीं मानते वाचा को यदि नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, तो परमेश्वर उन्हें सिखाने जानता है और उसका उपाय भी कर देता है। और ऐसे ही इस्राएली प्रजा है। भजन संहिता 139 अध्याय, भजन संहिता 139 अध्याय 1 पद, 1 और 2 पद। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ये है परमेश्वर की उस प्रजा की, परमेश्वर की उस संतान की आवाज है ये, जो परमेश्वर से वह कह रहा है तूने मुझे जांच परख लिया है। और जांच परख के जान लिया है। और क्या क्या उसने जांचा? तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है। तू मेरे संपूर्ण चाल चलन को जानता है। उठना और बैठने का यही मतलब है यहाँ। और मेरे विचारों को दूर ही से और मेरे विचारों को दूर से ही जान लेता है। तो जो विचार हैं, मेरे विचार हैं, मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य का जो विचार है उसे परमेश्वर जानता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, वह क्या सोचता है, क्या उसके मन में है, क्या उसके विचारों में है, क्या उसकी कल्पना में है, और क्या क्या वह सोचता है, अर्थ सोचता है या अनर्थ सोचता है। वह सब कुछ जो उसके भीतर है, वह सब कुछ जो उसके भीतर, उसके मन में है, उसके आत्मा में है, उसे परमेश्वर दूर से ही जान लेता है। दूर से जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को तो वह नहीं देख रहा है, परमेश्वर के विषय में सोच भी नहीं रहा है, परमेश्वर से जुड़ा भी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा भी उसके पास नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि वह दूर से ही जान लेता है, दूर से जान लेता है। तो परमेश्वर की दृष्टि कहाँ, किस प्रकार से और कैसे उसे देखती है, वह नहीं जानता है। वह नहीं जानता है कि परमेश्वर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या मैंने किया है और अभी क्या करने वाला हूँ, वह सब जान रहा है। वह सब कुछ जान जाता है। तो परमेश्वर की यह संतान जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, वह इस बात की गवाही देता है कि तू मेरे विचारों को दूर से ही
जान लेता है। यद्यपि मैं चर्च नहीं जाता हूं, यद्यपि मैं आराधना नहीं कर रहा हूं, यद्यपि मैं तेरे वचन को न देखता हूं, न सुनता हूं, न पढ़ता हूं, फिर भी मैं तेरी संतान हूं, मसीही कहलाता हूं। और वह कहता है तू मेरे विचारों को दूर से जान लेता है। फिर भी परमेश्वर की दृष्टि उस पर है। 3 पद पढ़ें। मेरे चलने और लेटने मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। तू भली भांति छानबीन करता है। तू भली भांति छानबीन करता है। चलने और लेटने के विषय में छानबीन। परमेश्वर अपने संतान के लिए सारा छानबीन कर देता है, छानबीन करता है कि जैसे लोग अपनी संतान के विषय में छानबीन करते हैं कि वास्तव में क्या सही है, क्या यह सही मार्ग में चल रहा है, क्या गलत मार्ग में कर रहा है, क्या गलत बोलता है, क्या यह झूठा है, क्या यह धोखा देने वाला है, क्या यह चोर है, चोरी करता है, और दुनिया भर के जो दुष्कर्म हैं, क्या उस लत में पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर इसी प्रकार से उसका छानबीन करता है, अपनी संतानों का वह छानबीन करता है, और वह दूर से ही इन सबको देखता है और जान जाता है। आगे, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। और वह पूरी रीति से ना जान सके ऐसा कोई भी बात परमेश्वर के दृष्टि में नहीं है जो वह नहीं जानता है। अपने संतान के विषय में जो वाचा की संतान कहलाती है, जो वाचा के बंधन में बंधी हुई है, ये सारे लोग जो मसीही कहलाते हैं वाचा से जुड़े हुए हैं। वे नहीं कह सकते परमेश्वर की हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के कहे अनुसार हम नहीं चलेंगे। वाचा के बंधन में तुमने हस्ताक्षर किया है, तुम्हारे पिता ने हस्ताक्षर किया है, और वे सारे लोग उसके गवाह भी हैं। इस प्रकार से वह वाचा से जुड़ा हुआ है, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परमेश्वर की संतान अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, वह अपने मन के अनुसार नहीं चल सकता। क्यों? उसे अपने पिता को हिसाब देना पड़ेगा। यदि वह अपने पिता को ही ना जाने, या उसके लिए गंभीर समस्या है कि वह अपने पिता को ही ना जाने कि कौन मेरा पिता है, तो उसके लिए और गंभीर समस्या है। 4 पद। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और तूने मुझे आगे पीछे से घेर के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर कर रखा है। अपनी संतान को, परमेश्वर अपनी संतानों को आगे पीछे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। वह भाग नहीं सकता, अपने पिता से भाग नहीं सकता, अपने परमेश्वर से भाग नहीं सकता। वह आगे पीछे चारों तरफ से घिरा हुआ है, वाचा के बंधन के कारण। वाचा के बंधन में वह बंधा है, और वह बिल्कुल उसके लिए इजाजत नहीं है कि वह कुछ भी कर ले, अपने मन के अनुसार वह कर ले। उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उसे अपने पिता को लेखा देना पड़ेगा।
आगे, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और उसका अनुभव भी इस प्रकार से होता है, उसका अनुभव भी अपनी संतान पर इस प्रकार से होता है कि वह अपने हाथ को उस पर रखे रहता है। वह पिता कठोर पिता नहीं है, प्रेमी पिता है, और अपनी संतान पर वह हाथ को इस प्रकार से रखे हुए, चारों तरफ से घेर के भी रखा है, और वह नाश ना हो करके उस पर हाथ भी रखा है। वह उसका बुरा नहीं चाहता, वह उसे नाश नहीं होने देना चाहता, और इसी कारण से उसकी दृष्टि लगातार उस पर होती है। वह प्रतिदिन देखता है, प्रतिदिन अपनी संतान की इस प्रकार से स्तुति करता है, और इस कारण से परमेश्वर की बहुत सी संतानें जो शिक्षा पाकर, सत्य की शिक्षा को पाके जो मार्ग से भटक जाते हैं, वापस लौट आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उड़ाव पुत्र का उदाहरण दिया। उड़ाव पुत्र का एक दृष्टांत है बाइबल में, उसके वचन में, कि एक पिता है, उसकी 2 पुत्र हैं, और एक तो घर में रहता है, लेकिन उसका दूसरा पुत्र है वह अपने पिता से बंटवारा लेके भाग जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर की वे संतान अपने पिता को छोड़कर बंटवारा लेकर भाग गए, बंटवारा लेकर इस संसार में आ गए, और जब यहाँ कंगाल हो जाते हैं अपनी सारी संपत्ति को उड़ाकर, परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को भरपूरी दी। क्या कहा, जहां पर किसकी धारा बहती है, नदी बहती है, दाख मधु, दूध और हैं, जोर से बोल। तो परमेश्वर इस प्रकार की भरपूरी परमेश्वर ने अपनी संतानों को दी, लेकिन उसकी संतानों ने कहा, उसकी संतान में से एक ने कहा कि मुझे बंटवारा दे दे, मैं यहाँ पर तेरे साथ नहीं रहना चाहता। दिन भर तू मुझे झिड़कता है, नियम सिखाता है, आज्ञा मनवाने का काम करवाता है, और प्रतिदिन मुझे परखता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे समझाता है क्या मेरा भी जीवन नहीं है, क्या मैं भी अपने अनुसार ना चलूं, मैं भी अपने मन की ना करूं। यदि तू ऐसा करना चाहता है, उसका पिता कहता है तू यदि ऐसा करना चाहता है तो बंटवारा ले और रास्ता नाप। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी संतान को छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपनी उस संतान को जो उसके वाचा के बंध में है उसे छोड़ दिया। जा उस संसार में मनमानी कर, और यहां आकर वही संतान आज कंगाल हो गई। कंगाल होके वह अन्य जातियों का गुलाम बन गई, अन्य जातियों का गुलाम बन गई है, और सिर्फ अन्य जाति हैं। और पूंछ कौन बन गए हैं? मसीही लोग आज पूंछ बन गए हैं, उसके पीछे चलने वाले। चलता अन्य जातियों का है, जबकि चलना चाहिए परमेश्वर की संतानों का, लेकिन चलता है अन्य जातियों का। वही प्रधान हैं, वही राजा हैं, वही हाकिम हैं, वही सब कुछ उनके हाथ में है, और परमेश्वर की प्रजा के हाथ में कुछ भी नहीं है। वे क्या है? कंगाल। परमेश्वर की प्रजा कंगाल है, और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को दिया
तुमने बंटवारा लेके अपने आप को अलग कर लिया, और अब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम प्रार्थना करके मांगोगे और गिड़गिड़ाओगे। प्रार्थना करके मांगोगे और वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब उसकी सुनोगे, जब तुम उसकी सुनोगे और सुनकर उसके अनुसार करोगे और तब मानोगे, तब मैं तुम्हें दूंगा। बिना प्रार्थना किए, बिना गिड़गिड़ाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। पहले तो तू सब कुछ लेके बंटवारा लेके चल दिया था, बंटवारा लेके चल दिया था। तो यही है हाथ रखना। अभी परमेश्वर तत्काल किसी को नहीं खत्म करता, आगे पीछे से वह घेर लिया है, लेकिन फिर भी अपनी संतानों पर उसकी करुणा बनी रहती है, उसकी दया दृष्टि बनी रहती है कि यदि वह आदमी उससे प्रार्थना, हे पिता दया कर, बचा ले, चंगा कर दे, क्षमा कर दे, तो वह सुन लेता है। लेकिन उसकी स्थिति क्यों ऐसी हो गई कि वह पूंछ बन गया? परमेश्वर की वह संतान इस संसार में पूंछ बन गई है, जबकि उसे सिर होना चाहिए था। आशीष का भागी सिर ही होता है, पूंछ आशीष का भागी नहीं है। इसी कारण से तो दूसरों के पीछे चलता है। लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहिए, परमेश्वर की संतान के पीछे चलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की संतान अन्य जातियों के पीछे चलती है। 6 पद आगे। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। और यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये आत्मिक भाषा है, आत्मिक ज्ञान है। यह परमेश्वर की संतान जो परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाती, नहीं समझ पाती, और उसके लिए वह कठिन है। बंद किया हुआ लिफाफे की तरह और काले अक्षर की तरह है। जो अनपढ़ नहीं जान पाता और कहता थे तो काला काला है, पुस्तक को अनपढ़ के लिए कैसा होता है? उसके लिखे हुए को वह नहीं जान पाता। परमेश्वर की संतान परमेश्वर की भाषा को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के शब्द को नहीं जानती, नहीं पहचानती। और यह ज्ञान इसी कारण से मेरे लिए बहुत कठिन है। मान लेते हैं, परमेश्वर की प्रजा ही मानती है कि यह ज्ञान जो मेरे पिता का ज्ञान है, जो ऊपर का ज्ञान है, मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन है। और यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर, और यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। या तो गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर की संतान की यह स्थिति है, परमेश्वर की संतानों की यह स्थिति है। इस्राएली उस ज्ञान को नहीं जान पाए, उस ज्ञान को नहीं समझ पाए जो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की संतान है, वरन निज प्रजा है, वास्तविक प्रजा है, और वही उसकी वह सेना है। सेनाओं का यहोवा जैसे गीत है, वह गाते हैं, तो परमेश्वर तो उन्हें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ही है। और सेना कौन है? सेना उसकी प्रजा है। परमेश्वर की जो प्रजा है वही परमेश्वर की सेना है। सेनाओं का यहोवा कैसे गाते हैं? सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग है,
जो हमारे संग है। तो इस प्रकार से परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहलाता है। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहलाता है और परमेश्वर की प्रजा आज जो सेना कहलाती है उसके पास कोई हथियार नहीं है, वह निहत्था है और निहत्था होने के कारण कोई भी उसे मार देता है, कोई भी गिरा देगा, कोई भी खत्म कर देता है। ये परमेश्वर की सेना की स्थिति है। क्यों? परमेश्वर का वचन ही बताता है सब बातें। 7 पद क्या कहता है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? परमेश्वर की प्रजा की यह स्थिति है जो परमेश्वर के उस आत्मा से डरता है। परमेश्वर के उस आत्मा से जो पवित्रता का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, जो जीवन का आत्मा है, अब उसके लिए प्रश्न हो गया कि मैं इस आत्मा से बचकर कहां जाऊं। इसलिए मसीही लोग आजकल भागते फिरते परमेश्वर के आत्मा से भागते फिरते, वे उसके पास नहीं आना चाहिए, वे उसे पाना नहीं चाहते, वे उसे लेना नहीं चाहते और वो यह चाहते हम कहाँ छिप जाएं, हम कहाँ पर जाकर छिपे कि परमेश्वर हमें ना देख पाए। हम क्या कर रहे हैं उसे नहीं परमेश्वर ना जान पाए। हम छिपकर कहाँ बैठ जाएं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर ना पड़े। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, लेकिन फिर भी समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भाग जाऊं, किधर भाग जाऊं। क्यों? तुम्हारे लिए स्थान नहीं है क्या भागने के लिए, छिपने के लिए? अब सब जगह तो छिप के देख लिया है, घर में जाके छिप गया, बिस्तर में जाके छिप गया, दरवाजा बंद करके छिप दिया, जंगल चला गया, कहाँ छिप। तो वह बताता है 8 पद में क्या कहता है? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, और छिपने के लिए यदि मुझे आकाश में चढ़ूं, आकाश तक उसकी पहुंच हो गए, यानी वह किसी प्रकार से वह परमेश्वर की प्रजा है, उसके पास कुछ न कुछ जुगाड़ तो होगा भागने व आकाश में छिपने का। हवाई जहाज में चढ़ के चल दिया आकाश में, वहां छिप जाऊंगा। आकाश में छिपने के लिए भी वह तैयारी कर लिया है। जैसे लोग आजकल वे आकाश में जाकर वहां छिपने की तैयारी कर रहे हैं, मंगल ग्रह, चांद में, बृहस्पति ग्रह में। यहाँ तक वे परमेश्वर की संतान ही हैं, परमेश्वर की संतान ही हैं जो छिपने के लिए आकाश में चढ़ गए हैं। वहाँ हम चल देंगे। पृथ्वी को परमेश्वर ने तो बताया है, लेकिन यदि हम आकाश में चढ़कर अपना घर बना लें और वहाँ छिप जाएंगे तो परमेश्वर हो सकता है नहीं देखेगा। परमेश्वर का आत्मा हो सकता है नहीं देखेगा। हम वहाँ छिप जाते हैं, हम वहाँ पर घर बना लेते हैं, वहीं रहेंगे। 9 पद, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, समुद्र के पार, इस देश से दूसरे देश, पृथ्वी के इस छोर से दूसरे छोर में पहुंच जाऊं, किसमें चढ़कर? मेरे पास ऐसे साधन हैं, मेरे पास जो प्रकाश की गति से दौड़ते हैं, हाइपरसोनिक गति से दौड़ते हैं, और उस गति से मैं पृथ्वी के
इस छोर में हूं, उस छोर में जाके बस जाऊंगा, तब परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा, तब परमेश्वर मुझे नहीं पाएगा। और वो क्या जानेगा मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ छिप गया हूं। खुद तो रहे परमेश्वर, मुझे क्या करना है उससे, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन 11 पद और यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। 10 पद पहले पढ़ ले। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और यहां पर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि, वहां पर यदि वह भाग जाता है बलवा करके, विद्रोह करके, विश्वासघात करके और वे सारे गलत कामों में पड़कर वह परमेश्वर से यदि भागना चाहता और भाग भी गया है, तो भी परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, और वह हमेशा दया ही करता है, हमेशा दया ही करता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहे उसकी संतान इस प्रकार से हर प्रकार का बहाना बनाते हुए परमेश्वर से भाग जाए, उससे छिप जाए, मुंह भी ना दिखाना चाहे, तो भी परमेश्वर का आत्मा उसे सहारा देता है, परमेश्वर का आत्मा उसकी सहायता करता है, उसे लाइन में लाने का उपाय करता है और जीवन भर उसकी सहायता करता है कि वह परमेश्वर के उस मार्ग में आकर खड़ा हो जाए, जो जीवन का मार्ग कहलाता है, उस मार्ग में वह आकर खड़ा हो जाए। वो मेरी ही संतान है, मैंने ही उसे उत्पन्न किया है और मेरा ही जीवन उसमें है। तो क्या कोई पिता अपनी संतान को छोड़ देता है? कोई भी पिता अपनी संतान को नहीं छोड़ता। परमेश्वर तो सबका पिता है, वो क्यों छोड़ देगा? यद्यपि वह ताड़ना करेगा, वह उसे ताड़ना करेगा हर प्रकार से, लेकिन उसे छोड़ता नहीं। 11 पद, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। और मनुष्य की कल्पना कैसी, मनुष्य कितना प्रपंच करता है, परमेश्वर की जो संतान है कितना ढोंगी है, कितना बहाना बनाता है, कितना हर प्रकार की युक्ति करता है अपने आप को सही ठहराने के लिए और उपाय करने के लिए। क्या उपाय? परमेश्वर से बहाना करना, उससे छिपना, उससे अपने आप को दूर रखना। उसके पास बहानों की कमी नहीं, वह हर प्रकार के बहाने गढ़ लेता है, हर प्रकार के बहाने गढ़ लेता है। और वह क्या चाहता है यहाँ पर, क्या कहता है? यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, वह अंधकार में छिपना चाहता है। परमेश्वर की संतान अंधकार में छिपना चाहता है। वह बुद्धि, उसके बुद्धि को देखने की जरूरत है, समझने की। मनुष्य की बुद्धि कितने दौड़ती है। यदि मैं अंधकार में छिप जाऊं तो परमेश्वर क्या मुझे देखेगा? अंधकार में तो कुछ नहीं दिखाई देता, घोर अंधकार है, सब तरफ चारों तरफ बिजली गुल हो जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर की संतान ये चाहता है कि यदि सब तरफ घोर अंधकार हो जाए, आकाश से, सूर्य से भी प्रकाश ना आए, चंद्रमा से, तारों गणों से भी प्रकाश ना आए, और इस संसार में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी गायब हो जाए, खत्म हो जाए,
तो क्या परमेश्वर मुझे देख लेगा? हम तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, परमेश्वर कैसे देखेगा? परमेश्वर के पास क्या कोई दिव्य दृष्टि है कि वो देख लेगा? तो वो प्लान बनाता है कि घोर चारों तरफ अंधकार करके मैं परमेश्वर से छिप जाऊंगा, तो अब परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का सा अंधकार हो जाएगा। यदि मेरे चारों ओर का उजियाला, यही है चारों ओर का उजियाला, जो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का लाइट है, चंद्रमा, तारे ग्रहों का, और इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी उपाय हैं मनुष्य के पास, जो भी उजियाले का उपाय है चारों तरफ, यदि वह अंधकार हो जाए, यदि उसे खत्म कर दिया जाए, तो क्या परमेश्वर देखेगा? मनुष्य की बुद्धि इतनी है कि परमेश्वर को भी अपने समान अंधा समझता है। परमेश्वर के आत्मा को वह अंधा समझता है और वह कहता है कि मैं सब तरफ से यदि अंधकार कर दूं, किसी भी प्रकार से मैं अंधकार को कर लूं। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से अंधकार है, और अंधकार की शक्तियां हैं जो अंधकार फैलाती है। अंधकार के कामों के द्वारा, अंधकार के वे काम क्या हैं? वे सारे बुरे बुरे काम हैं, झूठ के काम हैं, असत्य के काम हैं, गलत काम हैं, हर प्रकार की बुराई है। यदि इस संसार को इससे भर दिया जाए, यदि इस संसार को इस प्रकार के बुराई से भर दिया जाए, तो परमेश्वर क्या करेगा यहाँ आने के लिए? यहाँ तो कभी नहीं आएगा अपना राज्य स्थापित करने के लिए। जिसका राजा वह स्वयं को घोषित करता है, वह क्या करेगा? यदि इस संसार को ही अंधकार से भर दिया जाए, और वर्तमान में इस संसार में इसी प्रकार से अंधकार को मनुष्य भर रहे हैं, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के बुरे कामों से उन्होंने संसार को भर दिया है। जैसे पहले ने कहा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, परमेश्वर ने जब विचारा और देखा कि अब तो बुराई से भर गई है, तो उसने कहा कि पृथ्वी तो बुराई से भर गई है, अब मेरे सामने एक प्रश्न आ गया है कि इसे नाश कर दूं। इनके नाश करने का प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया है। तो मनुष्यों ने इस संसार को बुराई से भर दिया है, अंधकार से भर दिया है, बुरे कामों से भर दिया है, और इस कारण पृथ्वी बिगड़ गई है, बुरी तरह से बिगड़ गई है। जैसे लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा तो भर गया है, फटने वाला है। परमेश्वर की दृष्टि में यह कार्य, परमेश्वर के सोच विचार में इस प्रकार का प्रश्न है कि पृथ्वी तो बुराई से भर चुकी है, मेरे सामने इसका नाश करने का प्रश्न खड़ा हो गया है। तो भी 12 पद क्या है? तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। और अंधकार में इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि को रोक सके। 12 पद में यही लिखा है, तो भी अंधकार तुझसे नहीं छिपाए। अंधकार परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर रात्रि और उजियाले दोनों का सृजनहार है। रात भी उसने सृजन किया है और दिन का भी सृजन उसी ने किया है, इसलिए अंधकार उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इस संसार में यदि बुराई भर गई, दुष्टता भर गई,
पाप और अधर्म भर गए और वे सब उपद्रव से भर गए, कोलाहल से भर गए। परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं, परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करता है। परमेश्वर के पास उपाय है, उसके पास उपाय है एक बटन दबाने का, एक बटन दबाने का और पृथ्वी पूरी रीति से खलास हो जाएगी। वह इसकी चिंता नहीं करता है। मनुष्य भले ही चिंता करे, परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। और 13 और 14 पढ़े। मेरे मन का स्वामी तो तू है, अब मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। और इस प्रकार से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कर्म क्या है जो मनुष्यों को बोलना चाहिए, इसका जवाब मनुष्य होकर प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह इसका जवाब परमेश्वर को देता है, तूने मुझे तो माता के गर्भ से रच लिया, मुझे जानता है, मैं तेरा ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब सारे मनुष्य हैं जो यीशु मसीह में जुड़कर ही अपने आप को प्रकट करते हैं। वे उसके देह के अंग बन गए हैं, उसके देह से जुड़ गए हैं, और जब जुड़ गए हैं तो परमेश्वर उसके सिर को देखता है कि किसका सिर लगा है इस देह में, तो वहाँ देखता है यीशु मसीह का सिर है। तो ये तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था। और इसके आगे पीछे जितने लोग हैं वे उस देह से नहीं जुड़ पाए, वे उस देह से नहीं जुड़ पाए हैं जो यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह का देह क्या है? वही तो परमेश्वर की संतान है जो उस देह में जुड़े हुए हैं, और जो उस देह में जुड़े हुए हैं वे देह जब बटन दबाया जाएगा इस संसार को खत्म करने के लिए, एक बटन काफी है, केवल हाथ से छूने भर की देरी है और वह समय बहुत निकट आ गया है। मनुष्य के लिए बहुत कम समय है और परमेश्वर की संतानों के लिए भी बहुत समय है, कम समय है कि अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और परमेश्वर से मेल कर ले, परमेश्वर से मेल कर ले और हर प्रकार से परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने का यत्न करे। उसकी संतान जब वे उसे भेंट और बलिदान चढ़ाएगी और जब उसकी आराधना करेगी तब उसके लिए बचने का रास्ता उसे मिल सकता है। आज का वचन यहीं तक।